अच्छा जी, स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब हमारे टाइम खत्म हो गया था उसका जूम मीटिंग का, तो फिर अब स्टार्ट किया। तो यहाँ हम काम कर रहे थे। तो गेट मिलीसेकंड में ये आपको बता रहा था कि गेट मिलीसेकंड करता क्या है कि जो करंट टाइम होता है ना, वो उठा के ईएक्स रजिस्टर में रख देता है। तो आपने लिखा कॉल गेट मिलीसेकंड, तो करंट टाइम उठा के मिलीसेकंड में कन्वर्ट करके उसने ईएक्स रजिस्टर में रख दिया। अब ये जो टाइम था ये आपने कहाँ रखवा दिया? स्टार्ट टाइम में। ये वेरिएबल के अंदर, ये वेरिएबल में टाइम चला गया। करंट टाइम जो है वो वेरिएबल में चला गया स्टार्ट टाइम में। फिर आज के नीचे आके आपने क्या लिखा? L1। L1 आपका लेबल है। नीचे कोई कोड लिखा है आपने, यहाँ पर कुछ भी ऐसे ही इन्होंने कोमा लगा दिया है कि आपको दिखा दे, कुछ भी आपने लिखा हो यहाँ पर कोड। और लूप L1 तो होगा क्या कि L1 का लूप चलता रहेगा। अगर यहाँ पर ECX के अंदर फॉर एग्जाम्पल 30 है तो 30 मरतबा लूप चलेगा, तो लूप चल जाएगा। लूप चलने के बाद लूप से जब बाहर आएगा, फिर आपने क्या लिखा है? कॉल गेट मिली सेकेंड। ये दोबारा से आपने उसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया, यानी कि लूप चलने से पहले कॉल किया और उसकी वैल्यू आपने वेरिएबल में रखवा दी। और जब लूप खत्म हो गया, लूप खत्म होने के बाद दोबारा उस फंक्शन को कॉल किया। अब जैसे दोबारा इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो दोबारा EX में क्या आ जाएगा? करंट टाइम आ जाएगा। जो करंट टाइम होगा मिली सेकेंड में, वो आ जाएगा दोबारा EX के अंदर। फिर आपने क्या किया कि स्टार्ट टाइम में से, स्टार्ट टाइम वेरिएबल वही है जो जो आपने पहले बनाया था। यहाँ पर जहाँ जहाँ पर पुराना टाइम रखा था, लूप चलने से पहले का टाइम जो रखा था, वो आपने स्टार्ट टाइम वेरिएबल में रखा था। तो आपने EX में से माइनस कर दिया। सब्ट्रैक्ट का फंक्शन सब्ट्रैक्ट आप कर रहे हो। सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हो? EX में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो स्टार्ट टाइम। EX के अंदर क्या है? जो अभी करंट टाइम, जो आफ्टर लूप के बाद जो टाइम था, वो EX के अंदर है। और स्टार्ट टाइम में कौन सा टाइम था? जो कि लूप चलने से पहले का टाइम था, वो था। तो आपने लूप चलने के बाद का टाइम माइनस कर दिया लूप चलने से पहले के टाइम से। तो दोनों का जब माइनस कर दोगे तो आपको लूप चलने का टाइम, जो है लूप कितनी मरतबा चला, उसका टाइम निकल आएगा। ठीक है। और वो टाइम निकालने के बाद रिजल्ट भी वो जाहिर है EX में ही रखेगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद डेस्टिनेशन के अंदर ही रिजल्ट लगता है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद दोबारा EX के अंदर ही जो है वो टाइम आ जाएगा। और ये टाइम किसका होगा? जो लूप का टाइम होगा, ये लूप कितनी मरतबा कितनी देर तक चला है, उसका टाइम आ जाएगा इन मिली सेकेंड्स। कि भाई 500 मिली सेकेंड चला है, 600 मिली सेकेंड चला है, जितने मिली सेकेंड चला होगा वो आपके सामने उसका टाइम डिस्प्ले कर देगा। तो ये एक रेडीमेड फंक्शन है इरवाइन का, जो कि मिली सेकेंड्स को जो है वो दिखा देगा। किसी भी लूप का टाइम आप पता कर सकते हो इस रेडीमेड फंक्शन के जरिए, किसी भी लूप का या किसी भी कोड का। उस कोड से पहले मिली सेकेंड का कॉल कर लो, गेट मिली सेकेंड, और उस कोड के बाद दोबारा से उसको कॉल कर लो और पुराने वाले टाइम को नए वाले टाइम से माइनस करवा दो। तो आपको टाइम निकल आएगा कि आपका कोड कितनी देर तक चला। तो ये क्लियर हो गई स्लाइड? ये स्लाइड क्लियर है? ठीक है। मिली सेकेंड का लास्ट लाइन फिर से। लास्ट लाइन, ये लास्ट लाइन में करेगा क्या? लास्ट लाइन में यही किया, सब्ट्रैक्ट किया है। जो दोबारा आपने कॉल गेट मिली सेकेंड किया ना, लूप चलने के बाद दोबारा किया, तो जाहिर है दोबारा EX में वैल्यू आ जाएगी, लूप जो करंट टाइम होगा उसकी, लूप चलने के बाद। तो EX में वो वैल्यू आएगी। तो EX में से वो आप माइनस कर दोगे स्टार्ट टाइम। स्टार्ट टाइम वो था जो आपने लूप चलाने से पहले जो टाइम था ना सिस्टम का, वो आपने स्टार्ट टाइम वेरिएबल में सेव कर लिया था। तो करंट टाइम में से आपने स्टार्ट टाइम को निकाल दिया, तो आपका लूप चलने का जितना टाइम था वो आ जाएगा EX के अंदर। और जाहिर है वो मिली सेकंड के अंदर होगा। लूप टाइम आपका मिली सेकंड में होगा, तो वो दिखा रहा है। ठीक है। सही है। अच्छा, गो टू XY, ये आपके प्रोजेक्ट में भी बड़ा हेल्पफुल होगा फंक्शन, आप यूज कर सकते हैं इसको। गो टू XY असल में स्क्रीन के ऊपर कौन सी जगह पे आपने क्या डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर है आप CLI पे बनाओगे प्रोजेक्ट वगैरह भी, तो स्क्रीन के ऊपर कौन सी जगह पे क्या डिस्प्ले करवाना है, तो ये रेडीमेड फंक्शन एनवायरनमेंट का आपके लिए हेल्पफुल होगा। उसमें आप बता सकते हो कि भाई कौन से स्क्रीन के ऊपर कौन सी लोकेशन के ऊपर जो है वो कौन सा कौन सी चीज डिस्प्ले हो।
तो यहाँ पर ये लिखा हुआ आप पढ़े, तो गो टू एक्स वाई प्रोसीजर लोकेट्स द कर्सर एट अ गिवन रो एंड कॉलम। जो गिवन रो और कॉलम होगा कंसोल विंडो के ऊपर, उसके ऊपर कर्सर ले जाएगा आपका गो टू एक्स वाई फंक्शन जो है, कर्सर आपको वहां पर ले जाएगा। बाय डिफॉल्ट द कंसोल विंडोज एक्स कोऑर्डिनेट रेंज इज 0 to 79। कंसोल विंडो की जो रेंज होती है बाय डिफॉल्ट वो 0 से 79 तक उसके कॉलम्स होते हैं, एंड ये एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट मतलब रोज, वो रोज होती है उसकी 0 से लेके 24 तक। ये आपको बात पता है? कंसोल की जो कॉलम्स और रोज के अंदर कंसोल डिवाइड होता है, कॉलम्स 79 तक होते हैं, 0 से 79 यानी कि 80 कॉलम होते हैं टोटल, और रोज 25 होती है 0 से लेके 24 तक स्क्रीन की। ठीक है, तो अब आपने लिखा व्हेन यू कॉल गो टू एक्स वाई पास द वाई कोऑर्डिनेट रो इन डीएच, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट को आप रो को आपने कहां पर पास कर दिया? डीएच रजिस्टर के अंदर, और एक्स कोऑर्डिनेट को आपने पास कर दिया डीएल रजिस्टर के अंदर, यानी कि रो जो है वो डीएच में चली गई, रो डीएच में चली गई, और कॉलम कहाँ चला गया? डीएल में। तो आपने जैसे लिखा हुआ यहाँ पर नीचे लिखा मूव डीएच कॉमा 10, तो रो 10 जो है वो चली गई डीएच में, और मूव डीएल कॉमा 20, तो कॉलम 20 चला गया डीएल में, यानी कि 10वें रो और 20वें कॉलम पे आपका कर्सर चला गया। फॉर एग्जांपल ये अगर स्क्रीन हम लें, तो स्क्रीन सारी रोज में डिवाइड होती है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, तो ये 10वीं रो पे आ जाओगे आप, 10वीं रो, और 10वीं रो यानी कि ये फॉर एग्जांपल है, और 20वां कॉलम, ठीक है, 0 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4, तो 20वां कॉलम हो सकता है ये हो। तो 10वीं रो 20वां कॉलम ये लोकेशन बनती है, तो यहाँ पर आपका टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा जो आप करवाना चाह रहे हो स्क्रीन पे, यानी कि पूरी स्क्रीन आपकी 25 रोज के अंदर और 80 कॉलम पे डिवाइड होती है। तो जहां पर आप कॉलम और रो की पोजीशन बताओगे, वहां पर आप उस पोजीशन पे जाके कुछ भी लिखवाओगे, कुछ भी टेक्स्ट करोगे, तो वहां पर टेक्स्ट आप वहां पर डिस्प्ले होगा। तो प्रोजेक्ट के लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप सीएलआई के ऊपर कुछ दिखाना चाहते थे, टावर ऑफ एनआई वगैरह वो करना चाह रहे थे, तो वो टावर्स दिखाएंगे, जाहिर है वो चीजें दिखाएंगे। इस तरह जो ग्रुप मतलब ये प्रोजेक्ट के अंदर आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने में बहुत हेल्पफुल होगा ये फंक्शन गो टू एक्स फायर। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? गो टू एक्स फायर आसान सा फंक्शन है, स्क्रीन के ऊपर जिस रो जिस कॉलम पे जाके प्रिंट जो भी करवाना हो करवा दो। ठीक, क्लियर है, सही है। अच्छा जी, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये है मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स ये एक अच्छी चीज है, प्रोजेक्ट में जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा मतलब लुक आ जाती है इसमें। असल में वो मैसेज बॉक्स प्रिंट डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का जो है ना, कि आपको एक ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, यानी कि एक मैसेज हम चाहते हैं ना कि कुछ भी अगर एरर है, या यूजर को हम चाहें कि भाई प्लीज एंटर बिटवीन 8 एलिमेंट्स, लिखा हुआ आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर, ओके कर दे, पॉपअप खुल जाएगा मैसेज बॉक्स के जरिए। तो ये एरवान का रेडीमेड फंक्शन है मैसेज बॉक्स के नाम से, एरवान 32 की लाइब्रेरी में मौजूद है, इसको आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर पढ़ने क्या लिखा था, मैसेज बॉक्स प्रोसीजर डिस्प्लेज अ ग्राफिकल पॉपअप मैसेज बॉक्स विद एन ऑप्शनल कैप्शन। ठीक है, कैप्शन का मतलब क्या, ये ऊपर जो लिखा हुआ होता है कैप्शन होता है, कि टाइटल है, टाइटल होता है, और टाइटल होता है, और ये कैप्शन होता है जो इसके अंदर होगा, इसके अंदर जो होगा वो कैप्शन होगा, ऊपर जो होगा वो टाइटल होगा। तो ये बॉक्स अगर आपको प्रिंट करवाना है तो कैसे करोगे, उसके तरीके का क्या होगा, इसको ये होगा पास इट एट द ऑफसेट ऑफ स्ट्रिंग इन एडीएक्स। ठीक है, जो भी आप लिखोगे उसका ऑफसेट यानी कि उसका एड्रेस ईडीएक्स रजिस्टर में पास करोगे, उसका एड्रेस जो है, जो स्ट्रिंग है जिसको आप डिस्प्ले कराना चाह रहे हो, उसका एड्रेस जो है वो ईडीएक्स रजिस्टर में पास करोगे, और ऑप्शनली पास द ऑफसेट ऑफ अ स्ट्रिंग फॉर द बॉक्स टाइटल इन ईबीएक्स टू लीव द टाइटल ब्लैंक। यानी कि ब्लैंक अगर टाइटल छोड़ना चाह रहे हो तो ईबीएक्स के अंदर टाइटल डालोगे, टाइटल का स्ट्रिंग डाल दोगे ईबीएक्स में, और जो अंदर टेक्स्ट है उसका उसका एड्रेस डाल दोगे ईडीएक्स में, तो ये पॉपअप शो हो जाएगा। अब देखो कैसे होगा, नीचे एग्जांपल लिखिए, डॉट डेटा पे गए, वहां आपने आपने लिखा कैप्शन डीबी।
डीबी डीबी जो है ये भी यूज कर सकते हो, ये पुराना स्टाइल है असेंबली में लिखने का, और इसका मतलब होता है डबल बाइट। डीबी मतलब डबल बाइट। ये वर्ड डबल बाइट का मतलब वर्ड, यानी कि अभी तो आप वर्ड लिख रहे हो, जो कि यही यूज करना चाहिए मैं वर्ड, लेकिन पहले जो है पुराने कन्वेंशन में हम डीबी भी लिखते थे, तो ये भी सही है, वर्ड की जगह आप डीबी लिखो डबल बाइट तब भी सही है। तो बाहर लिखा हुआ कैप्शन डीबी डायलॉग डायलॉग टाइटल। ठीक है, तो होगा क्या कि कैप्शन नाम का एक वेरिएबल बन गया, ये वेरिएबल है, वर्ड वर्ड टाइप का वेरिएबल है कैप्शन। और इसके अंदर इस वेरिएबल के अंदर जो है आप जो जो टाइटल के अंदर रखना चाह रहे हो वो आपने लिख दिया डायलॉग टाइटल, ये एक स्ट्रिंग है, डबल टर्मिनेटिंग स्ट्रिंग भी लगा दिया आपने, कि आप चाह रहे हो कि ये स्ट्रिंग जो है ना टाइटल के अंदर दिखाई दे डायलॉग टाइटल के नाम से। नीचे लिखा हुआ आपने हेलो मैसेज। हेलो मैसेज एक वेरिएबल बनाया आपने बाइट टाइप का, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ पॉपअप मैसेज बॉक्स। दिस इज अ पॉपअप मैसेज बॉक्स, ये आपका टेक्स्ट है। ठीक है, ये ऐसे टेक्स्ट आपके सामने, मतलब ये टेक्स्ट जो है लिखा हुआ आएगा मैसेज बॉक्स के अंदर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज अ पॉपअप मैसेज बॉक्स। ठीक है, तो ये हम ये चाह रहे हैं कि हम ये दिखाना चाह रहे हैं बॉक्स के अंदर, वो आपने एक और वेरिएबल में लिख दिया हेलो मैसेज के, कोई वेरिएबल का नाम कुछ भी रख दो, यहाँ पर हेलो मैसेज का नाम रखा हुआ है, कोई भी नाम रख सकते हो वेरिएबल का, बाइट टाइप का वेरिएबल है, उसमें ये लिख दिया। और आगे लिख दिया जीरो डी है जीरो है, यानी कि अगली लाइन पे चला जाएगा। अगली लाइन पे जाने के बाद आपने क्या लिखा, दोबारा बाइट लिखा आपने, क्योंकि आप जाहिर है बगैर कॉमा लगाए अगली लाइन पे गए, बाइट लिखा और आपने आपने लिखा यहाँ पर क्लिक ओके टू कंटिन्यू, और आखिर में आपने नल टर्मिनेटिंग स्ट्रिंग लगा दिया। तो क्लिक ओके टू कंटिन्यू ये आ गया, क्लिक ओके टू कंटिन्यू यहाँ पर लिखा हुआ है अगली लाइन के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज आप दिखाना चाह रहे हो मैसेज बॉक्स के अंदर, जो आपने यहाँ पर लिख दी है। फिर आप डॉट कोड में गए, डॉट कोड में आप जाके करना क्या है, जिसको आप टाइटल में दिखाना चाहते हो, टाइटल में आपने कैप्शन वेरिएबल की चीज रखी ना, कैप्शन वेरिएबल के अंदर आपने क्या लिखा था, डायलॉग टाइटल। डायलॉग टाइटल, तो डायलॉग टाइटल का जो ऑफसेट है, जो एड्रेस है, ठीक है, उसका एड्रेस आप किस में रखवा दोगे, ईपीएक्स। बस ये काम करना है, जो टाइटल में दिखाना चाह रहे हो उसका ऑफसेट, उसका एड्रेस ईपीएक्स में रखवा दो। और जो हेलो मैसेज है, हेलो मैसेज यानी कि वेरिएबल में जो भी आप इसके अंदर जाहिर टेक्स्ट प्रिंट होगा, उसका जो एड्रेस है ऑफसेट है, उसका जो एड्रेस है वो कहाँ रखवा दो, ईडीएक्स। बस ईबीएक्स में टाइटल, ईडीएक्स में जो मैसेज प्रिंट होगा बॉक्स के अंदर वो उसका एड्रेस ईडीएक्स में, ये मूव करा दो। और नीचे जाके लिख दो कॉल मैसेज बॉक्स, बस ये लिख दो। जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा